Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Adnan Ali Shahzad is here. This lecture is for the students of Principles of Macroeconomics in BS Economics second semester, BBA Honors third semester and MBA second semester for the course of Economic Analysis. Today's lecture contents are policies to combat unemployment. As you know, we have studied some policies to combat unemployment in the previously discussed lecture. Let's take a review of the previously discussed lecture. We have studied the policies to reduce unemployment. Some of these policies are demand side policies and supply side policies. We have also studied a quick list of policies to reduce unemployment as shown on your screen. Today we are going to discuss the further policies or further explanation of policies to reduce unemployment, especially in case of developing countries. There are two types of policies to combat unemployment. First one is supply side policies, second one is demand side policies. Actually, demand side policies help to reduce the cyclical unemployment, or you can say that demand side policies help to reduce the unemployment that is caused by recession. अनएम्प्लॉयमेंट जो रिसेशन की वजह से हो, और यू कैन से दैट अनएम्प्लॉयमेंट जो रियल जीडीपी के कम हो जाने की वजह से हो, जिसे हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. तो जो डिमांड साइड पॉलिसीज़ हैं ये बेसिकली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए जो है वो फ्रूटफुल होंगी. और जो सप्लाई साइड पॉलिसीज़ हैं दैट हेल्प टू रिड्यूस द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सप्लाई साइड पॉलिसीज़ जो हैं वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होगी. और आप ये कह सकते हैं डिमांड साइड सप्लाई साइड पॉलिसीज़ जो हैं ये फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होंगी. हाउएवर हम जानते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ये इतनी हार्मफुल नहीं है इकानमीज़ के लिए. लेकिन फिर भी जो है पॉलिसी जो है या आप कह लें इकानमिस्ट जो है पॉलिसी मेकर जो हैं मज़ीद अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए काम कर रहे हैं. तो वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को भी रिड्यूस करने के लिए काम करते हैं. और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. सो सप्लाई साइड पॉलिसीज़ हेल्प टू रिड्यूस द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. पहले हम डिमांड साइड पॉलिसीज़ देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ मॉनेटरी पॉलिसी. डिमांड साइड पॉलिसी फर्स्ट वन इज़ मॉनेटरी पॉलिसी. कटिंग इंटरेस्ट रेट टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड. कटिंग इंटरेस्ट रेट टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड. इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम कर दिया जाए एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए. अब देखिए जब आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो ये कैसे वर्क करेगा. हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जब इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो कंज्यूमर विल स्पेंड मोर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. फर्म्स विल आल्सो स्पेंड मोर ऑन इन्वेस्टमेंट, और यू कैन से दैट फर्म्स विल आल्सो स्पेंड मोर ऑन इन्वेस्टमेंट गुड्स एंड सर्विसेज. जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कंज्यूमर भी गुड्स एंड सर्विसेज पे ज़्यादा स्पेंड करेगा. ठीक है. इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी. इन्वेस्टमेंट कैसे ज़्यादा होगी, देखें इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम है, तो फर्म्स विल बोरो मोर मनी. जब फर्म्स ज़्यादा मनी बोरो करेंगी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगी तो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा होगा.
डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कंजम्पशन में भी इजाफा हुआ है इंटरेस्ट रेट कम होने से, इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा हुआ है, तो उससे एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाएगा, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो गया तो अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो गया, इट मीन्स रियल जीडीपी में इजाफा हो गया। तो रियल जीडीपी में इजाफा होने से, रियल जीडीपी में इजाफा होने से, रियल जीडीपी में इजाफा होने से आउटपुट कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। रियल जीडीपी में इजाफा होने का मतलब है कि ज़्यादा रिसोर्स यूटिलाइज हो रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस होगी। सो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट जो है डैट विल हेल्प टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। Another demand side policies, fiscal policies, cutting taxes and higher spending to boost aggregate demand. गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा कर दिया जाए या फिर टैक्सेस में कमी कर दी जाए, दोनों तरीक़ों से ये पॉलिसी अडॉप्ट की जा सकती है। अब देखें गवर्नमेंट स्पेंडिंग में अगर देखें इजाफा कर दिया जाए, देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा करने का मतलब है गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बनवा दे, गवर्नमेंट पार्क्स और बनवा दे, गवर्नमेंट जो है वो रोड्स और कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दे, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। तो जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा होगा ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा होगा। आप गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट देख लें तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। ऑब्वियसली ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं या हॉस्पिटल बना रहे हैं या स्कूल बना रहे हैं, ऑब्वियसली सब में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा होने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी। इसी तरह अगर टैक्सेस को कम कर ली जाए तो टैक्सेस में कम होने से क्या, जब टैक्सेस कम होंगे तो कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, जब टैक्सेस कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली बिज़नेस टैक्सेस भी हैं, बिज़नेस टैक्सेस कम करते हैं, अगर गवर्नमेंट बिज़नेस टैक्सेस कम करती है तो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी उतना ही ज़्यादा इजाफा होगा। तो इस तरीके से फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए भी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड थर्ड डिमांड साइड पॉलिसी इज़ डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी मीन्स डॉलर महंगा होगा और डॉलर के मुकाबले में रुपया सस्ता होगा। जब डॉलर के मुकाबले में रुपया सस्ता होगा तो रुपये से आने वाली गुड्स एंड सर्विसेज भी जो है वो भी चीपर हो जाएंगी फॉर फॉरनर कंट्रीज़। तो फॉरनर्स विल बाय मोर ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि फॉरनर्स के लिए रुपया सस्ता होगा, रुपये से आने वाली गुड्स एंड सर्विसेज भी सस्ती हो जाएंगी। फॉरनर्स विल बाय मोर ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज, इट मीन्स हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। ठीक है, जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेंगी क्योंकि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। ठीक है, डेप्रिसिएशन, इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा आप, डेप्रिसिएशन होने से हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है, डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है, रुपया सस्ता होगा तो हमारी एक्सपोर्ट्स बिकम मोर चीपर फॉर अदर कंट्रीज़। तो एक्सपोर्ट्स जब चीपर होंगी तो एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज़, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी तो फिर जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारी एक्सपोर्टर कंपनीज़ हैं वो मोर इन्वेस्टमेंट करेंगी, जिससे मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा होगा। सो दीज आर द डिमांड साइड पॉलिसीज़ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। Now we are going to study the supply side policies to reduce unemployment. First one is education and training. जैसे मैंने पहले बताया कि जो सप्लाई साइड पॉलिसीज़ हैं that help to reduce structural unemployment and frictional unemployment। या आप कह सकते हैं कि जो सप्लाई साइड पॉलिसीज़ हैं ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। तो अगर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में इजाफा किया जाए तो जो टाइम लगता है ऑक्यूपेशन की वजह से एब्जॉर्ब होने में लेबर फोर्स को, तो वो नहीं लगेगा। देखिए ना, अगर प्रॉपर एजुकेशन है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, बहुत सारे ग्रेजुएट होते हैं लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होती, ट्रेनिंग नहीं होती, डेट्स वाई उनको बहुत टाइम लग जाता है एब्जॉर्ब होने पे। जिस कंपनी में जाते हैं वो कहते हैं एक्सपीरियंस लेके आओ,
जिस कंपनी में जाते हैं वो कहते हैं एक्सपीरियंस लेके आओ, तो अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाए तो वो एक्सपीरियंस की कमी पूरी हो जाएगी, और वो जो आप कह लें कि वेट अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर प्रॉपर आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ जो है वो मैट्रिक के बाद वो 3 साल डिप्लोमा करके आते हैं, वो उनको जल्दी जॉब मिल जाती है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल डिप्लोमा किया होता है, उनकी स्किल्स ज़्यादा होती हैं, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशनल जो मतलब डिग्री लेके आते हैं लेकिन उनमें ट्रेनिंग की कमी होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, और उनको एब्जॉर्ब होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जिस तरह अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं कि मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं तो उनसे वो एक्सपीरियंस मांगते हैं कि एक्सपीरियंस बताएं हमें, वो इसीलिए एक्सपीरियंस मांगते हैं कि उनका फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होता। तो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग में भी दी जाए तो उससे जो वेट अनएम्प्लॉयमेंट वाला कंसेप्ट है, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट वाला कंसेप्ट है, वो रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह मैंने बताया कि अगर स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस होती है तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वाला कंसेप्ट भी जो है वो कंट्रोल हो जाता है। जैसे एग्रीकल्चर से कोई निकल के आता है, इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब होने में से काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि ऐसे इंडस्ट्री सेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो अगर वो एजुकेटेड और उसने ट्रेनिंग ली हो तो वो इंडस्ट्री में भी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हेल्प टू रिड्यूस सप्लाई साइड अनएम्प्लॉयमेंट, और यू कैन से दैट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जियोग्राफिकल सब्सिडीज टू हेल्प वर्कर्स एंड फर्म्स टू मूव। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है कि बड़े शहरों में जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा होती हैं और छोटे शहरों से लोग वहाँ पे आते हैं। तो अगर ऐसे एरियाज़, ठीक है, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज़ आप कह लें, तो वहाँ पे सब्सिडीज़ दी जाएँ। इसे हम जियोग्राफिकल सब्सिडीज़ बोलेंगे कि जियोग्राफिकल वाइज जो बैकवर्ड एरियाज़ वहाँ पे सब्सिडीज़ दी जाएँ इंडस्ट्रीज़ के लिए, फर्म्स के लिए। तो वहाँ पे अगर फार्म्स लगेंगे, जिस तरह मतलब पाकिस्तान रिसेंटली दे रहा है, जिस तरह मैंने जनूबी पंजाब को सब्सिडीज़ दे रहा है ताकि वहाँ पे फार्म्स लगें, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा हो। तो जब वहाँ पे फार्म्स लगेंगी, इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्योंकि वहाँ पे सब्सिडी दी गई है, टैक्स फ्री जोन बनाया गया है, तो वहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट होगी, फर्म्स बनेंगी, तो ऑब्वियसली वहाँ से जो लेबर फोर्स बड़े शहरों में जा रही थी, लाहौर जा रही थी, इस्लामाबाद जा रही थी, कराची जा रही थी, तो वो वहीं पे काम करेगी, वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो जियोग्राफिकल सब्सिडी दी जाए ताकि फर्म्स लगे, इन्वेस्टमेंट, और इस तरीके से काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हो सकती है। क्योंकि जब लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते फौरी जॉब नहीं मिलती, वहाँ पे भी टाइम पीरियड लगता है, 2 माह 3 माह लग जाते हैं उसको जॉब सर्च करने में, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। तो अगर वहीं पे उसी इलाके में लग जाए तो वो जो है ये टाइम पीरियड आपका सेव हो सकता है। रिमूव लेबर मार्केट रेगुलेशंस। जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है लेबर मार्केट में, ठीक है, मतलब लेबर मार्केट मतलब ये कि आप ये कह लें कि जो लेबर मार्केट है उसको रेगुलाइज करने के लिए फ़्लेक्सिबल बनाया जाए। मज़ीद फ़्लेक्सिबल बनाने का मतलब है कि जो वेज रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई, लेबर डिमांड लेबर सप्लाई से फ्रीली डिटरमिन होना चाहिए। जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी लेबर मार्केट, उतनी ही ज़्यादा लेबर अब्जॉर्ब हो सकेगी। जितनी लेबर मार्केट ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी उतनी ही लेबर फोर्स ज़्यादा अब्जॉर्ब हो सकेगी। तो लेबर मार्केट रेगुलेशंस को जो है वो रिमूव करना चाहिए, मतलब जो रेगुलाइज करने के लिए उसे गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है उसको रिड्यूस करना चाहिए। फोर्थ पॉलिसीज़ टू कम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज़ टू इनकरेज फर्म्स टू टेक ऑन द लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड। फर्म्स को जो है वो सब्सिडी इनकरेज किया जाए, इंसेंटिव्स दिए जाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है वो दें, जनरेट करें, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, लंबे अरसे के लिए लेबर फोर्स को हायर करें। तो ये भी एक मेथड है। फर्म्स को फैसिलिटीज़ दी जाएं, फर्म्स को इंसेंटिव्स दिए जाएं, फर्म्स को इनकरेज किया जाए, ठीक है। फर्म्स को जो आप ये कह लें कि एक्सपोर्ट पे टैक्स ना लगाया जाए या एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दी जाए ताकि वो फर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा लेबर फोर्स को हायर करें, लॉन्ग टर्म के लिए हायर करें। लोअर मिनिमम वेज रिड्यूस पावर ट्रेड यूनियंस टू रिड्यूस रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। मिनिमम वेज लेवल कम किया जाए, क्योंकि मिनिमम वेज लेवल जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा लेबर फोर्स जो है वो एम्प्लॉयड होगी।
अगर आप लेबर डिमांड लेबर सप्लाई का ग्राफ ड्रा करें, सिंपल है वो, लेबर सप्लाई पॉजिटिवली स्लोप्ड है, लेबर डिमांड नेगेटिवली स्लोप्ड है, इक्विलिब्रियम। और बेसिकली इक्विलिब्रियम से ऊपर गवर्नमेंट वेज सेट करती है, तो जितना वेज कम होगी आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा लेबर फोर्स एंगेज हो सकेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लेबर फोर्स है, वाई एक्सिस पे वेज रेट है। तो जितना वेज रेट कम होगा उतनी ही ज़्यादा लेबर एब्जॉर्ब हो सकेगी इस तरीके। और दूसरा है रिड्यूस पावर ट्रेड यूनियंस। ठीक है, ट्रेड यूनियंस बनी हुई हैं, ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको ख़त्म किया जाए, ताकि क्यों जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, जितनी हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी उतनी ही ज़्यादा हम फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, उतनी ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। सो दीज आर द पॉलिसीज़ that help to reduce demand side and supply side policies that help to reduce unemployment. Further, if you have any query, you can comment on my YouTube channel. My students can also comment on my Google Classroom channel, or you can say that my students can also discuss it with me during online session on Zoom. Thank you so much students. Stay blessed. Allah Hafiz.